तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं हर्ष चौहान जी जो नई दिल्ली के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि क्या उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है, मेष लगन की बनती है और ग्रह स्थिति इस प्रकार है। लगन में मंगल है, चौथे भाव में शनि है, छठे भाव में सूर्य केतु हैं, सप्तम भाव में बुध गुरु हैं, अष्टम भाव में शुक्र है, दसम भाव में चंद्रमा है और 12वें भाव में राहु है। ये इनकी ग्रहों की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म मेष लगन में तथा श्रवण नक्षत्र के तीसरे चरण में हुआ है। वर्तमान में राहु की महादशा चल रही है आपको, जो 24/11/33 तक चलेगी। लगन में स्वग्रही मंगल बैठे हुए हैं, जिनका संबंध 8वें भाव से है तथा वह चौथी दृष्टि से चतुर्थ भाव को, 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को और 8वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहे हैं। मंगल यहाँ आपको निडर, साहसी, ऊर्जावान, क्रोधी बनाते हैं। इस योग को रोचक योग भी कहते हैं तथा मेष में मंगल लगभग उच्च जैसे होते हैं, वो इनका प्रभाव होता है, जैसे कि उच्च के हों। और ये इनमें नेतृत्व की क्षमता बहुत अधिक होती है, लीडरशिप के गुण बहुत अधिक होते हैं, जनजातीय गुण इनके अंदर आता है। यह स्थिति जीवन में सफलता, समृद्धि, उच्च पद, नॉमिनेशन दिलाता है। 28 वर्ष की आयु के बाद आपका भाग्योदय होता है, अर्थात जब राहु में मंगल का अंतर होगा, जो 6/11/32 से लेकर 24/11/33 के बीच होगा, तो उस समय आपको राजनीतिक में उचित अवसर प्राप्त होने की संभावना है, भाग्योदय भी होगा। उसके बाद गुरु की महादशा चलेगी। आप हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, लाभ होगा। आप मंगली भी हैं, विवाह में देरी होगी और वैवाहिक जीवन में कुछ दिक्कत आ सकती है। कर्क राशि में चौथे भाव में शनि हैं, जो अच्छी आर्थिक स्थिति देते हैं और विभिन्न प्रकार के वाहन सुख भी देते हैं। अपने कार्यों को समयानुसार निर्वहन करें, अपने कर्तव्यों का और कार्यों का समयानुसार निर्वहन करें तो लाभ होगा, और अन्यथा आपके कार्यों में रुकावट आएंगी और तरक्की में भी रुकावट आएगी। संपत्ति या व्यवसाय प्रतिष्ठान खरीदने में देरी होगी। मानसिक चिंता व कष्ट की अशांति देता है शनि यहाँ। निर्णय समयानुसार जल्दी लेंगे तो लाभ होगा, देरी करेंगे तो नुकसान होगा। माता पिता की सेवा से लाभ होगा। शनि की तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव पर है। शत्रु हंता है, जो शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 7वीं दृष्टि शनि की कर्म स्थान पर है, राज्य भाव पर है तथा 10वीं दृष्टि लगन पर है। आगे जाकर आपको, क्योंकि शरीर को, लगन को भी देख रहे हैं शनि, तो आगे जाकर आपको जब शनि की महादशा शुरू होगी या कभी शनि का अंतर आएगा तो नसों की और हड्डियों की परेशानी आपको दे सकता है। धन शनि यहाँ प्रचुर मात्रा में दिलाते हैं। विदेश भ्रमण कराएंगे, राजनीतिक क्षेत्र में या दवाइयों के कार्य में। व्यवसाय में होंगे तो आपको मेडिकल कार्य ज़्यादा सूट करेगा। राजनीतिक क्षेत्र आपको सफलता देगा। अचानक लाभ प्राप्ति के योग देता है शनि, और वैवाहिक जीवन में ये भी दिक्कत देता है। राहु 12वें भाव में बैठे हुए हैं, विदेश यात्रा देंगे, खर्चा जो उससे ज़्यादा देंगे, आय से अधिक देंगे। बुद्धि भ्रमित भी कर सकते हैं। आध्यात्मिकता की ओर भी आपका रुझान करा सकते हैं। आप किसी धार्मिक संस्था, चैरिटेबल ट्रस्ट, मंदिर ट्रस्ट से जुड़ सकते हैं, उसके पदाधिकारी भी हो सकते हैं। आप सफाई कर्मचारियों, मजदूरों व कोढ़ी या और गरीब लोगों के, मजदूर लोगों से उचित व्यवहार रखें, उनसे कटु शब्द ना बोलें और उनकी मदद करें, दिव्यांगों की मदद करें, कोढ़ियों की मदद करें, तो आपको लाभ होगा। इस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। सूर्य केतु छठे बैठकर ग्रहण दोष बनाते हैं। शत्रुनाशक युक्ति है ये, शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन कभी कभी कर्ज लेने की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। लोगों को अपने पक्ष में करने की अद्भुत क्षमता होती है आप में, ऐसे लोगों में।
सूर्य को जल दें और कुत्ते को रोटी दें, गणपति जी की पूजा करें, सफ़ेद तिल का दान करें, तो सफलता मिलेगी, अच्छा रहेगा। शुक्र 8वें भाव में है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं यहाँ। विपरीत राजयोग में आदमी जो है विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कार्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेता है, कामयाबी प्राप्त कर लेता है। लेकिन दाम्पत्य जीवन में शुक्र यहाँ भी असहजता देते हैं, कोई परेशानी देते हैं। संपत्ति विरासत से मिल सकती है, अचानक धन लाभ देते हैं, आपको रोमांटिक बनाते हैं, लेकिन आपको आगाह किया जाता है कि आप मीट का सेवन ना करें, अदरवाइज ग्रहों का प्रभाव अदरवाइज होने लगेगा। दुर्गा की पूजा कर सकते हैं आप, फल लाभ होगा। गुरु और शुक्र जो आपके सप्तम भाव में हैं, व्यापार में सफलता देते हैं, धन लाभ देंगे, कुशल वक्ता बनाता है, बुद्धियां और बुद्धिमान बनाते हैं गुरु। और व्यापार ये योग जो है कुशल व्यापारी बनाता है, भाग्यशाली बनाता है, अहंकारी बना देता है। साझेदारी करने की आपको इच्छा होगी, लेकिन साझेदारी में ऐसे लोगों को नुकसान होता है और धोखा मिलता है, इसलिए साझेदारी बहुत देख कर करें अथवा उस पर नियंत्रण रखें। आकर्षक व्यक्तित्व होता है ऐसे आदमियों को, सुंदर पत्नी मिलती है, लेकिन आप अनैतिक संबंधों से बचें, अन्यथा आपका दाम्पत्य जीवन में अनेक कष्ट आ सकते हैं और अपमानित होना पड़ सकता है। चंद्रमा 10वें भाव में है, मकर के हैं, सामाजिक जीवन में सफलता देते हैं, कैरियर में उच्च पद की प्राप्ति होती है, मान सम्मान मिलता है, लीडरशिप के गुण होते हैं। तो इस तरह से जो आपकी पूरी कुंडली का विश्लेषण करते हैं, तो जो आपका प्रश्न है राजनीति का, तो निश्चित तौर से आप अच्छे सफल व्यापारी और सफल राजनीतिज्ञ बन सकते हैं। ये लेकिन इसके लिए जो मैंने आपको उपाय बताए हैं वो आप करें, तो निश्चित तौर से आपका जीवन उज्जवल होगा, भविष्य उज्जवल होगा। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न है तो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न डिटेल के साथ भेज सकता है, उत्तर अवश्य दूंगा। ये मेरी निःशुल्क सेवा है जो जारी ही रहेगी, लेकिन आपको क्योंकि प्रश्नों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और मैं क्रमबद्ध ही उत्तर दे रहा हूँ, इसलिए आपको धैर्य से अपने नंबर का इंतजार करना पड़ेगा और इस इंतजार करने में आप मुझे सहयोग देंगे। इसके अलावा यदि आपकी कोई बहुत अर्जेंसी की बात है या कोई ऐसी बात है जो आप डिस्कस इस यूट्यूब पर नहीं करना चाहते, सुनना नहीं चाहते, तो आप उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसे नोट करिएगा, मेरे चैनल पर भी लिखा हुआ है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। 8979880701। आप इस नंबर पर मैसेज भेज करके किस प्रकार आप इस सेवा का जो पब्लिक नहीं होगी, आपको प्राइवेटली बताया जाएगा, उसका क्या तरीका है वो इस पर सब आप जब भेजेंगे, मैसेज भेजेंगे, तो आपको जवाब दे दिया जाएगा। उम्मीद है कि आप इस कार्य में मुझे सहयोग देंगे। धन्यवाद।